हेलो स्टूडेंट, विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी का टॉप 50 वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है उसी क्वेश्चन को देखेंगे और जिसका आंसर आप लोग को पता होगा आप लोग उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। मतलब भारत में जो जनगणना हुआ था उस जनगणना के अनुसार जो नगर की परिभाषा जो दिया था उस परिभाषा का निम्नलिखित में से कौन अंग नहीं है। आपका ऑप्शन ए है जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि जनसंख्या घनत्व जो है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी कह रहा है नगर पालिका निगम आदि का होना। ऑप्शन सी कह रहा है जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक। और ऑप्शन डी कह रहा है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संकलन होना। तो ये भी परिभाषा का अंग है, ये भी परिभाषा का अंग है और ऑप्शन सी भी परिभाषा का अंग है, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये परिभाषा का अंग नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। मतलब मानव विकास रिपोर्ट जो आता है उस रिपोर्ट में भारत में जो सबसे ऊंचे स्थान पर भारत का कौन राज्य है। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। और अगर पूछे आपसे कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है तो उसका भी आंसर हो जाएगा केरल ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। मतलब कौन सी भाषा का परिवार जो है वो जनसंख्या में सबसे कम है। ऑप्शन ए है द्रविड़, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन सी है भारतीय यूरोपीय, ऑप्शन डी है चीनी तिब्बती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसकी जनसंख्या सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। मतलब भारत का जो अंतिम जनसंख्या जो 2011 में हुआ था उस जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। ऑप्शन है 121 करोड़, 102.8 करोड़, 118 करोड़, 131 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 121 करोड़। भारत में सबसे अंतिम बार जनसंख्या 2011 में हुआ। 2011 के बाद अभी तक जनसंख्या नहीं हुआ है। तो 2011 में जो जनसंख्या हुआ था उस जन जनगणना हुआ था उस जनगणना के अनुसार जो भारत की जो जनसंख्या था वो 121 करोड़ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती है। मतलब जो आपका जो चार गो जो ऑप्शन दे रहा है इस चारों ऑप्शन में से प्राचीनतम नगरी बस्ती कौन है। ऑप्शन है मेसोपोटामिया, हांग हो घाटी, नील घाटी, सिंधु घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। मतलब हीराकुंड परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है। उड़ीसा में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है या झारखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हीराकुंड परियोजना है वो ओडिशा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। जो चार जो ऑप्शन दिया हुआ है इस चारों ऑप्शन में सबसे छोटी बेसिन कौन है। ऑप्शन है कृष्णा बेसिन, गोदावरी बेसिन, तापी बेसिन और नर्मदा बेसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तापी बेसिन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। चार जो ऑप्शन दिया हुआ है इस चारों ऑप्शन में से रेशेदार फसल कौन है जिससे रेशा निकलता हो। ऑप्शन है कॉफी, चाय, गेहूं, कपास। क्या चाय से रेशा निकलता है? नहीं। कॉफी से निकलता है? नहीं। गेहूं से निकलता है? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपास। कपास जो है एक रेशेदार फसल है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो हुआ था वो हरित क्रांति किस चीज से संबंधित था।
खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हरित क्रांति जो हुआ था इनमें से किसी के लिए नहीं हुआ था। हरित क्रांति हुआ था कृषि के क्षेत्र में। हरित क्रांति किस लिए हुआ था? कृषि क्षेत्र में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? मतलब जो भारतीय कृषि जो है, भारतीय कृषि की समस्या कौन कौन है? निम्न उत्पादकता का, विखंडिता जोत, अनियमित मानसून, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि की ये सभी समस्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आप लोग से एग्जाम में पूछता है कि भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन करें, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि, मतलब मुंबई में जो आधुनिक सूती वस्त्र का जो कारखाना जो स्थापित किया था क्यों किया गया था? क्योंकि ऑप्शन है मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव का कि मुंबई में सूती वस्त्र कारखाना को स्थापित करने का कारण क्या था? तो आप ये सभी लिख सकते हैं कि यही सब कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो जो है, बोकारो इस्पात केंद्र कैसा है? मिश्रित है, निजी है, सार्वजनिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो जो है एक सार्वजनिक इस्पात केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? मध्य प्रदेश था। ऑप्शन नंबर डी था क्या? मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन क्या था एक बार और देख लीजिए। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्राथमिक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, कहाँ पर की गई थी? प्रथम जो नाभिकीय ऊर्जा जो था वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? कलमपक्कम में, तारापुर में, नगुड़ा में, कैगा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तारापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थलाबद्ध पोताश्रय है? ऑप्शन है हल्दिया, मुंबई, विशाखापत्तनम, एन्नोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी पश्चिमी गलियारा जोड़ता है। जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है वो कौन कौन नगर को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब जोड़ता है? ऑप्शन है कोलकाता को दिल्ली से, कानपुर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को पालनपुर से, सिलचर को पोरबंदर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलचर को पोरबंदर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत की गई थी। मतलब भारत में वायु परिवहन सेवा जो था उसको कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1947 में, 1911 में, 1921 में, 1935 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 12, 9, 20, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, आपके ऑप्शन में तो दिया है इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। भारत में जो रेलवे मंडलों की जो संख्या है वो 19 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है? ऑप्शन है आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास, परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर
होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। किसे कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है सघन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी आदिम निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदिम निर्वाह कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है फूलों की कृषि कहलाती है। मतलब जो फूलों का जो कृषि जो करते हैं उसे क्या कहते हैं। मिश्रित कृषि, ट्रक फार्मिंग, रोपण कृषि, पुष्पो उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। मतलब कौन, चार जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन में से रोपने वाला फसल कौन है। ऑप्शन है मक्का, गेहूं, चाय, राई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चाय जो होता है, चाय एक रोपण फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। मतलब रबर जो उपजता है वो कैसी कृषि है। रोपण कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है, प्रारंभिक अस्थायी कृषि है, मिश्रित कृषि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रबर जो है एक प्रकार का रोपण कृषि है। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य सागरीय कृषि में क्या क्या होता है तो यहाँ पर अंगूर होता है, अंजीर होता है, याद रखिएगा आप लोग अंगूर और अंजीर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था। मतलब मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किसने किया था। डेट जले, डॉक्टर महबूब उल हक, ईसी सेमपुल, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मतलब मानव भूगोल का उपागम इसमें से कौन नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नताएं, स्थानीय संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। मतलब विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है। पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन है 15 से 59, 15 से 65, 15 से 66, 15 से 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 59 जो होता है वो जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। मतलब जो चार जो ऑप्शन दिया हुआ है इस चारों ऑप्शन में किस देश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। आपका ऑप्शन है लैटविया, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैटविया। लैटविया का जो लिंगानुपात है वो विश्व में सबसे ज्यादा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है। ऑप्शन है आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में घनात्मक परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर तूतीकोरिन पतन स्थित है। तूतीकोरिन जो है तूतीकोरिन पतन कहाँ पर स्थित है। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में तूतीकोरिन पतन स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर अम्ल वर्षा का कारण है। इस क्वेश्चन को हमने पिछले भी वीडियो में कराया था तो इसको आप लोग या इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अम्ल वर्षा का जो कारण होता है वो अम्ल वर्षा का कारण क्या है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित है। मतलब चार जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन, इस चारों में से चतुर्थक क्रियाकलाप में से कौन संबंधित है। ऑप्शन है संगन विनिर्माण, विश्वविद्यालय शिक्षक, कागज और लुद्दी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय शिक्षक जो होते हैं वो चतुर्थक सेक्टर से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन है। मतलब हमको बहुत दूर सामान को ले जाना है, मतलब लंबी दूरी पर ले जाना है, तो उसके लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन होगा। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु परिवहन। वायु परिवहन जो होता है वो लंबी दूरी को सामान को ले जाने के लिए सस्ता होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है रेल मार्ग के जाल का संधात्मक घनत्व है। मतलब रेल मार्ग के जाल का संधात्मक घनत्व है ब्राजील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, रूस में। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग के जाल का संधात्मक घनत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है। मतलब बिग इंच पाइपलाइन जो होता है उससे परिवाहित होता है क्या, जल, दूध, पेट्रोलियम, तरल एलपीजी गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर भारत एक सदस्य है। भारत किसका सदस्य है, साप्टा का, ओईसीडी का, आसियाना का, ओपेक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साप्टा। अब साप्टा क्या होता है आप लोग को बता दे, SAFTA। साप्टा के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें से कौन कौन देश आते हैं देखिए, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, भूटान आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव आता है। अगर आपसे पूछे कि साप्टा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो साप्टा का मुख्यालय नेपाल में है। साप्टा का मुख्यालय कहाँ पर है, नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के कहाँ है, काठमांडू में है। साप्टा का मुख्यालय कहाँ पर है, नेपाल के काठमांडू में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में, वियना में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। मतलब पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, आयताकार, सीढ़ीनुमा, पंखा, तारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ीनुमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। मतलब सांस्कृतिक नगर निम्नलिखित में से कौन है, कैनबेरा, लंदन, मक्का, ओसाका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का जो है एक सांस्कृतिक नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है। जो चार ऑप्शन है इस चारों ऑप्शन में से औद्योगिक नगर कौन है, जमशेदपुर, वाराणसी, कैनबेरा, सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर से निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। मतलब ग्रामीण अधिवासों से कौन संबंधित होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो कानून आया था वो कब आया था, 1986 में, 1988 में, 1992 में, 1995 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर ए। 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काकड़ापाड़ा किस राज्य में स्थित है। काकड़ापाड़ा जो है वो किस राज्य में स्थित है, गोवा में,
राजस्थान में, कर्नाटक में, गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। गुजरात के किस जगह पर? तो गुजरात के तापी नामक तापी नामक जगह पर काकरापारा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? कोयला क्षेत्र है, पेट्रोलियम क्षेत्र है, तांबा क्षेत्र है, अभ्रक क्षेत्र है। तो मुंबई हाई जो है वह एक तेल क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियां जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी। बाबू बुदन की पहाड़ियां जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वडोदरा किस राज्य में स्थित है? वडोदरा जो जगह है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? गोवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वडोदरा जो है वो गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोच्चि पतन कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में। तो कोच्चि पतन जो है वो केरल में स्थित है। कोच्चि पतन कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में सभी लोग बताइएगा और हम कमेंट देखेंगे किसका किसका सही है। तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। चलिए बाय।